प्यारे छात्रों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग सम्मिश्र संख्या के बारे में अध्ययन किए थे। ये बताया गया था कि ऐसी कोई संख्या जिसे a प्लस आई बी, ऐसी संख्या जिसे a प्लस आई बी या कहा जाए x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जा सके, वह सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। और यही बताया गया था सम्मिश्र संख्या को सामान्यतः जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है वास्तविक भाग, रियल पार्ट, और होता है एक काल्पनिक भाग। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, मतलब सम्मिश्र संख्याओं का योग, घटाना, गुणा और भाग। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ पहला लिखा है गुणात्मक प्रतिलोम। अंग्रेजी में कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है? किसी अशून्य सम्मिश्र संख्या एक जेड बराबर a प्लस आई बी है का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z बराबर हो गया 1/a प्लस आई बी। इस प्रकार विद्यमान होता है कि z गुणे 1/z बराबर होता है 1। मतलब किसी भी सम्मिश्र संख्या z का गुणात्मक प्रतिलोम वह सम्मिश्र संख्या होती है जिसका गुणा करने के बाद दोनों का गुणनफल क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक, तो इसे कहा जाता है कि दी हुई सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। वैसे भी देख लीजिए, यदि हमको 2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो 2 में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो 2 गुणे 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2, और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब आता है दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग यहाँ लिखा हुआ कि एक सम्मिश्र संख्या z1 बराबर a प्लस आई बी है, दूसरी z2 बराबर है c प्लस आई डी है। दोनों के योग को लिखा जाता है z1 प्लस z2 से। z1 का मान रख दिया गया है, z2 का मान रख दिया गया है। ठीक, अब क्या करते हैं, वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को जोड़ देते हैं और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग को जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा a प्लस सी, यहाँ आई का मान लेके b प्लस डी हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसका मतलब कि देखिए, यहाँ एक वास्तविक भाग हो गया और यहाँ भी एक काल्पनिक भाग हो गया। इसका मतलब कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। अब दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, एक z1 बराबर a प्लस आई बी है, z2 बराबर c प्लस आई डी है, तो z1 माइनस z2 इतना हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा दिया हुआ, देखिए z1 बराबर लिखा हुआ है 3 माइनस 4i है और z2 बराबर है 1 माइनस आई। तो z1 माइनस z2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, जो कि एक सम्मिश्र संख्या है। इसका तात्पर्य हो गया कि दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। अब है दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, z1 बराबर a प्लस आई बी, z2 बराबर c प्लस आई डी, z1 गुणे z2। यहाँ z1 का मान रखेंगे, z2 का मान रखेंगे, हल करेंगे। देखिए, वास्तविक भाग एक साथ कर लेंगे और काल्पनिक भाग एक साथ कर लेंगे, तो z1 गुणे z2 भी निकल जाएगा। एक दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल, z1 बराबर a प्लस आई बी, z2 बराबर c प्लस आई डी, दोनों के भागफल z1 z2 से लिखा जाता है। z2 शून्य नहीं होना चाहिए, ऐसे रख लेंगे। ठीक, अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आता है संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं। परिभाषा है संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं। तो ऐसी दो सम्मिश्र संख्याएं जिनके वास्तविक भाग परस्पर परिमाण और चिन्ह में क्या है, समान हों, तथा काल्पनिक भाग परिमाण में समान परंतु चिन्ह में क्या हों, विपरीत हों।
ऐसी दो समित्र संख्याएं जिनके वास्तविक भाग परस्पर परिमाण और चिन्ह में क्या हों, समान हों, तथा काल्पनिक भाग परिमाण में समान परंतु चिन्ह में क्या हों, विपरीत हों, संयुग्मी समित्र संख्याएं कहलाती हैं। संयुग्मी समित्र संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, यदि जेड बराबर ए प्लस आई बी हो तो इसके संयुग्मी को लिखा जाता है जेड बार। यदि जेड कोई समित्र संख्या है तो इसके संयुग्मी को लिखा जाएगा जेड बार से लिखा जाता है। ठीक, परिभाषा बताया गया है कि ऐसी दो समित्र संख्याएं जिनके वास्तविक भाग परिमाण और चिन्ह, देखिए यहाँ पे वास्तविक भाग यहाँ ए है और इसका भी वास्तविक भाग ए है, परिमाण और चिन्ह दोनों में समान है, परंतु काल्पनिक भाग परिमाण में, देखिए यहाँ पे बी, यहाँ क्या है, यहाँ माइनस बी है, तो परिमाण में समान तो है लेकिन चिन्ह में क्या है, विपरीत है, अतः यह एक दूसरे के संयुग्मी कहलाएंगी। जब भी किसी समित्र संख्या का संयुग्मी ज्ञात करना होता है, ठीक, तो सबसे पहले उसको हम जेड बराबर ए प्लस आई बी के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद संयुग्मी ज्ञात करने के लिए कुछ करना नहीं है, जहाँ आई है उसके स्थान पर हम माइनस आई लिख लेंगे, तो हो जाएगा ए माइनस आई बी। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी समित्र संख्या का संयुग्मी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे कभी कभी पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि जेड बार का बार ऐसे बराबर जेड, मतलब संयुग्मी का संयुग्मी। ठीक, तो यदि हम मान लें जेड बराबर मान लें यक्स प्लस आई वाई, ये समित्र संख्या है, तो इसका संयुग्मी जेड बार बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ आई है उसकी जगह हो जाएगा माइनस आई, तो हो जाएगा यक्स माइनस आई वाई हो जाएगा, संयुग्मी हो गया। इसका बार का बार मतलब इसका संयुग्मी ज्ञात करना है, इसका मतलब फिर आई की जगह क्या रखेंगे, माइनस आई रखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, फिर यक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, या किसके बराबर है, जेड के बराबर है। ठीक, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब एक आध प्रश्न और देखा जाए। यहाँ एग्जाम्पल है, ये भी एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है 2 माइनस आई अपान 1 माइनस 2 आई का होल स्क्वायर का संयुग्मी क्या होगा। तो सबसे पहले किसी भी समित्र संख्या का संयुग्मी निकालने के लिए उसको हम a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे। ठीक, यहाँ लिखा हुआ 2 माइनस आई 1 माइनस 2 आई का स्क्वायर, देखिए लिखा हुआ, नीचे हल कर लेंगे। आई स्क्वायर का मान हम जानते हैं कितना होता है, -1 होता है। हल करने के बाद देखिए हमारा ये आ गया, जो दी हुई समित्र संख्या थी उसको हल करने के बाद ये आ गया, लेकिन ये a प्लस आई बी के रूप में नहीं है। a प्लस आई बी का मतलब वास्तविक भाग अलग कर दिया जाए, काल्पनिक भाग अलग कर दिया जाए। तो जब भी नीचे देखिए, नीचे एक समित्र संख्या आती है तो करते क्या हैं, a प्लस आई बी के रूप में बदलने के लिए उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ -3 -4 आई है, इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा, यहाँ आई की जगह माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया ए। तो -3 + 4 आई से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए, ये हल करने के बाद यहाँ गया था -3 + 4 आई से हम गुणा कर दिए, अंश में यह आ जाएगा। यहाँ देखिए a माइनस बी, ये मतलब a माइनस बी और ये है a प्लस बी के रूप में है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ऊपर हल करने के बाद ये आ जाएगा, नीचे -3 का स्क्वायर करेंगे -9 -16 आई स्क्वायर का मान आई स्क्वायर हो जाएगा -1, हल करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए ये, अब देखिए यहाँ पे पूरा हल करने, इसको जेड बराबर a प्लस आई बी, ये हो गया वास्तविक भाग हो गया, प्लस आई और बी। अब हमको इसका संयुग्मी ज्ञात करना है, तो आई की जगह क्या रख देंगे, माइनस आई कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से
यदि कोई भी समिश्र संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में नहीं दी हुई है उसका संयुग्मी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उसको a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे और तब ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा कि जेड स्क्वायर बराबर जेड बार है, हल करना है। हल करने का मतलब हो गया कि एक्स और वाई कीजिए, जहाँ जेड बराबर लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई, इसका मतलब है कि इस समीकरण से एक्स और वाई का मान निकाल करके और इसी में रख देना है, मतलब जेड का मान ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है जेड स्क्वायर बराबर जेड बार, ठीक, जेड का मान रख दीजिए, एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है और जेड बार मतलब हो गया एक्स प्लस आई वाई के ऊपर बार हो गया, ठीक। इसको हल कर दिए, यह आ गया और दाएं पक्ष यह गया। यहाँ देखिए एक समिश्र संख्या यहाँ हो गई और ये भी एक समिश्र संख्या हो गई। दो समिश्र संख्याएँ आपस में बराबर कब होती हैं? जब उनके वास्तविक भाग आपस में बराबर हों। तो वास्तविक भाग यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ वास्तविक भाग है एक्स, और ठीक, और यहाँ काल्पनिक भाग कितना हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, यहाँ माइनस वाई हो जाएगा। देखिए वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो गया एक्स, ये हो गया 2xy बराबर हो गया माइनस वाई। समीकरण नंबर 2 से हल करेंगे। देखिए यहाँ से या तो यहाँ से हल कर लीजिए, यहाँ देखिए y बराबर 0 आ जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करने के बाद y लिख लिया गया है कामन 2x प्लस 1, तो या तो y बराबर 0 हो जाएगा या x बराबर हो जाएगा -1/2। जब x बराबर -1/2 है तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो y का मान 2 मान आ रहा है। देखिए प्लस कर्ण में 3 प्लस माइनस कर्ण में 3/2 यहाँ हम रख लेंगे, यहाँ y का मान रख लिया गया है प्लस माइनस कर्ण में 3/2। जब y बराबर 0 है तो x का मान निकालेंगे, जब y बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा x, यहाँ पक्षांतर कर लेंगे, x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 1 होगा, तो z बराबर x प्लस आई वाई है, x का मान कितना आ गया 0, y का मान 0, 0 प्लस आई 0, x बराबर 1 आया है, 1 प्लस 0 y। इस प्रकार से दिए हुए हम समीकरण को हल करेंगे। इसी संयुग्मी से संबंधित प्रश्न और भी हैं, विविध प्रश्नावली से भी संबंधित है। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि a प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, तो सिद्ध करना है इसको, ठीक, ये दिया हुआ है देखिए, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है, तो जब भी इस तरह प्रश्न आता है देखिए दोनों पक्षों का संयुग्मी लिख लीजिए। तो a प्लस आई बी का संयुग्मी हो जाएगा a माइनस आई बी, दाएँ पक्ष में जहाँ आई है वहाँ माइनस आई हो जाएगा, तो लिख दिया गया समीकरण नंबर 1 और 2, 1 और 2 का गुणा कर दिया गया है, बाएँ पक्ष का बाएँ पक्ष में और दाएँ पक्ष का दाएँ पक्ष में। देखिए a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, तो हम गुणनखंड के नियम से ए प्लस बी ए माइनस बी से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस आई है, ध्यान देना है, एक्स प्लस आई और एक्स माइनस आई का स्क्वायर है, दोनों का गुणा हो जाएगा और नीचे वर्ग हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए चूँकि दोनों का घात ये भी 2 है और यहाँ 2 है, दोनों का घात समान है, इसलिए दोनों को गुणा किया जा सकता है आपस में ऐसे घातांक के नियम से, ठीक। और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ देखिए ये विविध प्रश्नावली के 12वें का पहला प्रश्न है। कह रहा कि z1 बराबर 2 माइनस आई, z2 बराबर है -2 प्लस आई, तो यह मान ज्ञात करना है। रियल पार्ट ऑफ z1 गुणे z2 बटा z1 का बार, मतलब पहले इसका मान निकालेंगे, ब्रैकेट में दिया हुआ है, फिर उसका रियल पार्ट लिखना, मतलब वास्तविक भाग लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले काम करते हैं कि z1 गुणे z2 बटा z1 बार का मान निकाल लेते हैं। या मान निकालने का मतलब क्या हुआ, इसको हम सबसे पहले हल करके a प्लस आई बी के रूप में हम लिख लेंगे, ठीक। तो z1 का z2 और z1 बार सबका मान रख दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे आ गया, कुछ किया नहीं गया, केवल मान अभी रखा गया है, ठीक।
अब नीचे देखिए, नीचे क्या आ रहा है, 2+IB आ रहा है, सॉरी 2+I आ रहा है। अभी भी जो ये दी हुई संख्या थी, जो यहाँ दिया हुआ व्यंजक था, A+IB के रूप में नहीं है। तो जब भी नीचे कोई समिश्र संख्या आ जाए या केवल काल्पनिक ही आ जाए, तो उसको हटाने के लिए, नीचे से हटाने के लिए हम नीचे जो भी समिश्र संख्या दी हुई होती है उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो हो गया -3+4i हो गया। यहाँ 2+i है तो 2 - i से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। गुणा करके हल करेंगे, देखिए हमारा मान आ गया -2 + 11i/5। इसको अलग अलग लिख लिया गया, -2/5 + 11/5i। देखिए ये हो गया A+IB के रूप में हम लिख लिए इसको। तो कभी भी इस तरह का रियल पार्ट निकालना हो, इमेजिनरी पार्ट भी निकालना हो, तो हम इसको सबसे पहले A+IB के ही रूप में लिखेंगे। अब हमको निकालना क्या था कि रियल पार्ट जो दिया हुआ व्यंजक था, इसका वास्तविक भाग क्या है। इसका वास्तविक भाग क्या है, -2/5 है। ये आंसर हो जाएगा -2/5। ठीक, यदि वो इमेजिनरी पार्ट पूछता है ऐसे, इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2/Z1 बार, यदि यह पूछे, इमेजिनरी पार्ट पूछे, तो आई का जो भी गुणांक रहेगा चिन्ह सहित वो लिख लिया जाएगा। तो हो जाएगा 11/5। ठीक, तो इस तरह से दिए हुए प्रश्नों को हम हल करेंगे। बाकी की चीज़ें आगे की वीडियो में बताई जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।